पुरानी हवेली के पास बसे चंदनपुर गांव में एक अजीब सी दहशत रहती थी। कहते हैं वहां की सूनी पगडंडी पर रात को एक सफेद चुड़ैल घूमती है। उसके लंबे खुले बाल और सफेद साड़ी ने गांव वालों में डर का माहौल बना रखा था। गांव के किनारे एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन की मां शकुंतला गांव की सबसे सीधी और दयालु महिला मानी जाती थी। मोहन का सबसे अच्छा दोस्त रवि था, जो हमेशा उसके साथ रहता था। एक दिन मोहन की मां बीमार पड़ गई। उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मोहन को अपनी मां की चिंता सताने लगी, लेकिन गांव के लोग परिवार से दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सफेद चुड़ैल उसी घर के आसपास सबसे ज्यादा दिखती है। मोहन रोज मां के लिए दवाइयों का इंतजाम करने की नाकामयाब कोशिश करता। धीरे धीरे मोहल्ले में उनकी बेरुखी और बढ़ती गई। हर रात हवेली की ओर से अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई कराहता हो या रोता हो। रवि ने मोहन से एक दिन कहा कि वह हवेली के पास ना जाए, मगर मोहन मां की खातिर किसी भी हद तक जा सकता था। उसे लगा शायद वहां से उसे कुछ पैसे या औषधि ही मिल जाए। रवि, मैं जानता हूं यह खतरनाक है, पर मां की हालत हर दिन खराब होती जा रही है। मुझे मजबूरन वहां जाना ही होगा। मोहन पगला गया है क्या? उस हवेली के बारे में तूने कहानियां नहीं सुनी? वहां कोई जाता है तो लौट कर नहीं आता। रात का वक्त था। हवेली की ओर जाने वाली पगडंडी पर मोहन अकेला बढ़ रहा था। हर कदम के साथ डर जैसे और गहरा हो गया। झाड़ियों के बीच में अचानक से सफेद साया नजर आया। ठंडी हवा में एक दर्द भरी सिसकी सुनाई दी, और तभी पेड़ों के बीच से एक लंबी छाया प्रकट हुई। वो थी सफेद चुड़ैल। उसके चमकते लाल नयन, गहरी पीड़ा और छटपटाहट से भरे चेहरे ने मोहन का दिल दहला दिया। कौन है? कौन है जो इस रात मेरी चुप्पी तोड़ने आया है? यहाँ कोई नहीं आता। सब मुझसे डरते हैं। सब मुझे अकेली छोड़ गए। मुझे डर नहीं है। मैं अपनी मां की खातिर आया हूं। वो बहुत बीमार है। मुझे उनकी मदद के लिए कुछ चाहिए। क्या आप मेरी मां की मदद कर सकती हैं? तुम्हारी बातों में दर्द है, तुम्हारी आंखों में उम्मीद है। मैं कब से किसी का इंतजार कर रही थी। हवेली की दीवारों से टकराता चांदनी का उजाला, पेड़ पौधों की सरसराहट और सफेद चुड़ैल का दर्द, सारी रात मानो थम गई हो। मोहन डर के मारे कांप रहा था, पर चुड़ैल की आंखों में अजीब सी उदासी थी। कोई मेरी कहानी नहीं सुनता। सब मुझे बुराई का रूप समझते हैं, लेकिन मैं भी कभी किसी की बेटी थी। मेरे साथ एक रात ऐसा हुआ जिसने मुझे यह बना दिया। क्या आपके साथ भी दर्द भरी कहानी है? सभी यही सोचते हैं कि चुड़ैलों के पास मन नहीं होता। मुझे मेरे अपनों ने छोड़ दिया, झूठे इल्जाम लगे और मैं उसी हवेली में अकेली मर गई। मेरी आत्मा अब तड़पती रहती है, लेकिन मैं किसी अबला और दुखी की पीड़ा समझ सकती हूं। मोहन के आंसू निकल आए। उसकी आंखों में एक साथ दया, डर और उम्मीद की झलक थी। गांव में सुनाई जाने वाली डरावनी कहानियों के पीछे असली दर्द छुपा था। ये मोहन आज महसूस कर रहा था। आपको कोई समझ सकेगा, मैं यकीन दिलाता हूं। आप बुरी नहीं है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मेरे पास एक औषधि है जो तुम्हारी मां की बीमारी दूर कर सकती है, पर बदले में मुझे चाहिए तुम्हारी एक मुस्कान, ताकि मैं अपनी विवशता भूल सकूं। सफेद चुड़ैल ने अपनी हथेली फैलाई। उसमें एक छोटी शीशी थी। मोहन ने डरते डरते वह शीशी थामी और हल्की सी मुस्कुराहट उसके मासूम चेहरे पर दिखाई। शुक्रिया। इतने सालों बाद किसी ने मुझसे डर के बजाय सहानुभूति दिखाई है। अब जाओ, सुबह हो रही है। अपनी मां का ध्यान रखो। मोहन दौड़ता हुआ घर लौटा। मां की बीमारी दूर हुई और गांव में ये बात फैल गई कि सफेद चुड़ैल ने उसकी जान बचाई है, मगर गांव वालों को अभी सब सच नहीं पता था। मोहन, क्या सच में चुड़ैल ने तुझे नुकसान नहीं पहुंचाया? तू जिंदा कैसे लौट आया? उसने मेरी मदद की। वह इंसान ही थी जो बहुत दुखी थी। हमें उसका दर्द समझना चाहिए।
उसको बस हमारी हमदर्दी चाहिए थी। लेकिन रात को गांव में एक बार फिर उस हवेली से किसी के कराहने की आवाज आई। रवि और मोहन मिलकर वहां गए। हवेली में लटका एक पुराना जोड़ा और दीवार पर ताजा खून जैसे निशान दिखे। मोहन, ये निशान देखने के बाद कौन कहेगा कि यहाँ शांति है? कहीं उस चुड़ैल की आत्मा आज तक तड़प रही है। हवेली के बीचों बीच सफेद चुड़ैल फिर दिखाई दी। अब उसका चेहरा और भी मुरझाया हुआ था, मानो उसे मुक्ति नहीं मिली हो। उसके आसपास हवा भी भारी सी लग रही थी। मेरा दर्द अभी खत्म नहीं हुआ। मेरा साया आज भी भटकता है। कोई और भी था जिसकी आत्मा को सुकून नहीं मिला। लेकिन कौन? यहां तो और कोई नहीं है। क्या आपके परिवार के किसी और सदस्य की भी आत्मा भटकती है? वह मेरी छोटी बहन है। उसे मेरी मौत का गम आज तक सता रहा है। वह यहीं कहीं है, लेकिन दिखती नहीं। मोहन ने चौकी के पीछे कुछ आवाज सुनी। वहां एक छोटी सी बच्ची के रोने की सिसकी सुनाई दी। सफेद कपड़ों में बाल बिखरे बिलखती सी वह बच्ची धीरे धीरे सामने आई। दीदी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? मैं बहुत अकेली हो गई हूं। तुम मुझे भी अपने पास ले चलो। कोरी, मैं आज तक तुझसे अलग नहीं हुई, पर मेरे अपने दुख हैं। हम दोनों की आत्माएं कभी चैन से ना रह सकी। मोहन और रवि स्तब्ध रह गए। इतनी दर्द भरी आत्मा जिसे लोग आज तक डर की वजह से समझ ही नहीं पाए। पूरी हवेली में एक मनहूस खामोशी छा गई। मोहन, क्या हमें इन आत्माओं की मदद नहीं करनी चाहिए? शायद किसी और के दुख को बांटकर उसे शांति दी जा सकती है। हाँ रवि, हमें गांव को यह बताना होगा कि हर डरावने चेहरे के पीछे दर्द छुपा है। अगर सब मिलकर चुड़ैल की सच्चाई जानेंगे तो शायद उसे मुक्ति मिल जाए। सुबह जब गांव वाले हवेली में पहुंचे तो उन्होंने वहां 2 सिसकती आत्माओं की छवि देखी। मन में जो डर था वो अब दर्द और पश्चाताप में बदल चुका था। हमने बिना सोचे समझे इन 2 आत्माओं को कितना सताया है। अब इन्हें आदर और शांति देनी होगी। सपनों में आकर तुम सब मुझे याद रखो। मैं दीवी के साथ अपनी राह ढूंढ लूंगी। मैं सबको माफ कर चुकी हूं। अब मुझे कोई डर नहीं। धीरे धीरे मेरी पीड़ा कम होती जा रही है। धीरे धीरे सफेद चुड़ैल और गौरी की आत्मा हवेली से बाहर निकलकर उजली रोशनी में विलीन हो गई। हवेली से अजीब आवाजें, सिसकियां, कराहें अब कभी नहीं आई। मां, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने चुड़ैल की आत्मा की मदद की। अब इस गांव पर कोई डर बाकी नहीं रहेगा। बेटे, तूने बहुत बड़ा काम किया है। सच्ची हमदर्दी और साहस ही असली इंसानियत है। गांव में पहली बार रातें लंबी पर शांत हो गईं। हवेली की कहानियों में दुख की चादर छंट चुकी थी। गांव वालों के दिलों में अब डर के बजाय दया जगह बना चुकी थी। मोहन, तूने सच में कमाल कर दिया। अब हम हमेशा जरूरतमंद और दुखी की मदद करेंगे। चंदनपुर के गांव में एक नई सुबह आई। पुराने डर अब सुंदर यादों में बदल चुके थे। बच्चों की आवाजें गूंजने लगी और हवेली के साए अब इतिहास की किताबों में ही बचे। इस कहानी से हमें यह सीखनी चाहिए कि हर डर के पीछे कभी न कभी दर्द छुपा होता है। अगर हम दूसरों के दुख को समझें तो सच्चा चैन और सच्ची इंसानियत गांव-गांव में बिखर सकती है। यह कहानी एक रहस्यमयी गांव धनपुर की है, जहां रात होते ही कोई डरावनी साया दिखाई देता था। लोग कहते हैं कि उस साये की आंखों से खून के आंसू बहते हैं। गांव के बाहर एक पुराना हवेली था, जहां कभी राधिका नाम की एक पढ़ी लिखी और समझदार महिला अपने पति उमेश के साथ रहती थी। अब वह हवेली वीरान हो चुकी थी। रात होते ही हवेली के पास से गुजरना मतलब मुसीबत खुद बुलाना। मैंने कई बार सुना है वहां किसी के रोने की, पर किसी ने देखा नहीं। मोहन, तूने ये बातें कहाँ सुनी? मैं पिछले महीने ही तो शहर से आया हूँ। यहाँ का रहस्य तो कोई खुल के बताता ही नहीं। मोहन और विजय गांव के इकलौते कुएं पर बैठे यही चर्चा कर रहे थे
तभी वहां बुजुर्ग रामशरण पहुंच जाते हैं और धीमे स्वर में बोलते हैं। बच्चों, कुछ बातें कभी कभी बतानी जरूरी हो जाती है। उस हवेली में राधिका संग बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। उसकी आत्मा आज भी इंसाफ चाहती है। रामशरण काका, आखिर राधिका के साथ क्या हुआ था? आप तो सबसे ज्यादा जानते हैं, बताइए ना। रामशरण पुराने दिनों की ओर लौट जाते हैं और मोहन व विजय को हवेली के रहस्य के बारे में विस्तार से बताते हैं। राधिका की शादी उमेश से हुई थी। दोनों खुश रहते थे, पर लोगों की बुरी नजर उनकी खुशियों पर लग गई। एक रात हवेली में आग लग गई और उसी में उमेश की मौत हो गई। उमेश, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैंने तुम्हारी कोई गलती नहीं की, फिर भी यह सजा मुझे क्यों? राधिका का दिल टूट गया था। गांव वालों ने उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाए, यहां तक कि चुड़ैल घोषित कर दिया। राधिका पर पागल होने का झूठा आरोप लगाकर गांव वालों ने उसे हवेली में कैद कर दिया। वह रात रात भर रोती रही, पर किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। क्यों मेरे साथ ये सब हुआ? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं? क्या राधिका अब भी हवेली में है? उसकी आत्मा की पीड़ा इतनी गहरी है कि आज भी उसकी आवाज सुनाई देती है। कहते हैं हर वर्ष वही तारीख जब उमेश की मौत हुई थी, राधिका की आत्मा खून के आंसू बहाकर हवेली के बाहर दिख जाती है। रात का समय, चांदनी रात, हवेली की टूटी खिड़कियों से रहस्यमयी लाल रोशनी बाहर आ रही थी। मोहन और विजय जिज्ञासा व साहस के साथ हवेली की ओर बढ़ते हैं। कुछ भी हो जाए, मैं आज राधिका का सामना करके रहूंगा। लोग हमेशा उसे दोषी मानते आए हैं, शायद सच्चाई कुछ और ही हो। चलो मोहन, साथ हैं तो डरना कैसा? पर अगर कुछ गलत हुआ तो क्या किसी को पता भी चलेगा? दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। खिड़कियों से आती सिसकियों की आवाज सुन उनका दिल जोर से धड़कने लगता है। कौन है? कौन मेरी तन्हाई में कदम रख रहा है? तुम भी मुझे बर्बाद करने आए हो क्या? नहीं, हम तुम्हारा दर्द समझना चाहते हैं। राधिका जी, कृपया हमें अपनी कहानी सुनाइए। राधिका की आत्मा आहिस्ता आहिस्ता सामने प्रकट होती है। चेहरे पर सूजे हुए निशान, आंखों से लाल लाल खून के आंसू टपकते हैं। मैं निर्दोष थी, फिर भी मुझे पापिन ठहराया गया। उमेश मर गया, लोगों ने मुझे ही दोषी कहा। मेरे आंसू तब खून बन गए जब सबने मुझे चुड़ैल कहा। हमें माफ कर दो राधिका जी, हम आपके दर्द को तो नहीं मिटा सकते, पर आपको दोषी मानने का पछतावा रहेगा। माफी, वो बस एक शब्द है। मेरी तड़प, मेरे आंसू कोई लौटा सकता है क्या? मैं न्याय चाहती थी, न कि दया। पूरा कमरा अचानक ठंडा हो गया। खून की हल्की गंध हवेली भर में फैलने लगी। मोहन और विजय की सांसें थमने लगी। राधिका जी, हम सच्चाई सबके सामने लाएंगे, आपको इंसाफ दिलवाएंगे ताकि आपकी आत्मा को शांति मिल सके। कई साल हो गए पर किसी ने मेरी पीड़ा नहीं जानी। इंसाफ की उम्मीद में मैंने अपनी आंखों का खून भी सूख जाने दिया। मोहन, हमें सुबह होते ही रामशरण काका की मदद से सारी सच्चाई गांव के सामने रखनी होगी। रात भर हवेली की छत से सिसकियों की आवाज आती रही। मोहन और विजय पूरी रात जागे रहे। राधिका की आत्मा का दुख उनके मन में उतर गया। सुबह होते ही मोहन और विजय ने पूरे गांव को हवेली के बाहर जमा कर लिया। गांव के लोग डर के मारे सहमे हुए थे। आज सबको पूरी सच्चाई पता चलनी चाहिए। राधिका के साथ क्या हुआ, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। राधिका निर्दोष थी। गांव वालों की गलतियों की वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो गई। हम सब उसके दोषी हैं। हमें राधिका को दोषी मानकर नफरत करी, पर सच तो यही है कि हम सबने मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद की। राधिका को प्योर इंसाफ नहीं मिला,
उसकी आत्मा के खून के आंसू हमारे ऊपर सदा सदा के लिए बोझ बन जाएंगे। गांव में पहली बार किसी ने राधिका के दुख पर चर्चा की। हवेली के बाहर एक दीपक जलाते हुए मोहन सबको इंसाफ का वास्ता देता है। अब से कोई किसी औरत पर मनगढ़ंत इल्जाम नहीं लगाएगा। राधिका की तड़प हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। हम सब ने ये सीखा, औरत की इज्जत समाज के लिए सबसे बड़ी होती है। नफरत और गलतफहमी से कुछ नहीं मिलता। दीपक के उजाले में पहली बार हवेली में शांति का अनुभव हुआ। राधिका की आत्मा की कराह अब कम होने लगी। मुझे अब शांति मिल रही है। जब तक झूठ के खिलाफ कोई बोलने वाला होता है, तब तक उम्मीद बाकी रहती है। बच्चों, सच्चाई छुपाने से दर्द बढ़ता ही है। ये भी सबक है कि किसी के आंसू पर कभी शक न करो, उसमें शायद खून की भी मिलावट हो। धीरे धीरे हवेली की वीरानी खत्म होने लगी। गांव वाले अब अक्सर दिव्य दीप जलाकर राधिका की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते रहे। राधिका के दर्द ने हमें अपनी गलतियों का एहसास दिलाया। हमें आगे किसी के साथ ऐसा अन्याय न हो, इसका ध्यान रखना होगा। वर्षों बाद हवेली फिर से जीवन से भर उठी। राधिका का नाम अब सम्मान से लिया जाने लगा। गांव अब डर की जगह सीख की मिसाल बन गया। शायद मेरी आत्मा यहीं कहीं रहती है, उस सच्चाई की गवाही के रूप में जिसने मेरे दर्द को आवाज दी। अब मुझे डर नहीं, बस शांति चाहिए। कहते हैं जब कभी हवेली में दीपक जलता है, राधिका की आत्मा हल्की सी मुस्कान के साथ गांव वालों को आशीर्वाद देती है। आज जब भी कोई दर्द में होता है, मैं राधिका की कहानी याद करता हूं। उसके आंसू, उसके दर्द और उसकी ताकत। हमें दूसरों के दर्द को समझना चाहिए। बिना जाने आरोप लगाना बहुत आसान है, पर किसी के लिए वो पूरी जिंदगी का ग्रहण बन जाता है। इस कहानी से यही सीखना चाहिए कि इंसाफ में देर हो सकती है, मगर कभी अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। उम्मीद की रोशनी हर सांझ जग सकती है। राधिका की आत्मा अब पूर्ण शांति में है और धनपुर गांव में खून के आंसू की कहानी अब उसकी ताकत और सच्चाई का प्रतीक बन गई है।